चलिए अब शुरू करते हैं जेनेटिक्स, यानी चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अर्थात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का डेफिनेशन देखिए, स्टडी ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी मीन्स होता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम लोग जेनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। जेनेटिक्स क्या है भाई? तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता का जो कैरेक्टर है बच्चों में आना, इनहेरिट होना, यही है इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है? तो बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होते हैं। ये जो विभिन्नता है इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड वेरिएशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं। चलिए अब देखते हैं जेनेटिक्स जो है, इसमें हम 2 पॉइंट को टारगेट रखे हुए हैं, एक हेरिडिटी या इनहेरिटेंस और दूसरा वेरिएशन। तो हेरिडिटी तो पढ़ना ही है, वेल रूप से बहुत लंबा टॉपिक है। अभी हम छोटा टॉपिक वेरिएशंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। वेरिएशन, तो देखिए वेरिएशन जो है इसका टाइप देखिए, इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसका कितने टाइप हो सकता है? हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, है ना। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन क्या है कि रूप में, रंग में, आकार में, है ना। कोई का सिमेट्री में, जैसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, तो मॉर्फोलॉजिकल हो गया। इसके बाद है साइटोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल का मतलब कि सेल में वेरिएशन, पता है ना। एनिमल्स में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होता है, जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद है फिजियोलॉजिकल, वर्किंग प्रोसेस में विभिन्नता। इसके बाद बिहेवियरल, बिहेवियर में, है ना, बिहेवियर में विभिन्नता। कोई बंदर है तो पेड़ पर रहना उसका बिहेवियर है, चूहा है वो बिल बनाकर रहता है, ये बिहेवियरल हो गया। तो इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखें? वेरिएशन के कई टाइप हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। इसके बाद हम इम्पैक्ट के आधार पर देखें तो वेरिएशन 3 टाइप का हो सकता है। यूजफुल वेरिएशन हो सकता है, हार्मफुल वेरिएशन हो सकता है, या फिर न्यूट्रल वेरिएशन हो सकता है। ऐसा वेरिएशन जो न काम का है और न ही उसे कोई नुकसान है। और जो काम का है यूजफुल, जो हार्मफुल मतलब क्या है भाई? जो हमारे लिए नुकसानदेह है, ऐसा भी वेरिएशन होता है जो नुकसानदेह है। न्यूट्रल मतलब ना यूजफुल है और ना ही हार्मफुल है। चलिए इसके बाद डिग्री के अनुसार देखें तो 2 तरह का वेरिएशन हुआ। कंटिन्यूअस, यानी ऐसा विभिन्नता जो हमेशा हर जनरेशन में दिखाई दे रहा है, तो ये वेरिएशन जो है कंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है कभी कभी दिखाई देता है, जैसे म्यूटेशन। म्यूटेशन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन मीन्स सडन इनहेरिटेबल चेंज, ऐसा अचानक परिवर्तन जो इनहेरिटेबल हो, जो नेक्स्ट जनरेशन में आसानी से जा सके, तो ये है। इसके बाद सेल के टाइप, तो सेल के टाइप के अनुसार देखें तो 2 तरह का सेल टाइप होता है, एक सोमैटिक सेल और एक जर्म सेल। तो अगर सोमैटिक सेल में वेरिएशन हुआ तो उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। अगर सोमैटिक सेल में वेरिएशन हुआ तो उसको कहेंगे फिनोटाइप। अगर जर्मिनल सेल में वेरिएशन हुआ तो उसको कहेंगे जीनोटाइप। तो वेरिएशन 2 टाइप का हुआ, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप पर। तो सबसे पहले हम देखें कि कॉज ऑफ जर्मिनल एंड जीनोटाइप वेरिएशन का कारण क्या हो सकता है। तो हो सकता है सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के सेपरेशन, सेग्रीगेशन, ये सब कारण हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण हो सकता है, म्यूटेशन के कारण हो सकता है, बहुत सारे इसका कारण हो सकता है। कुछ कारण लिख दिए हैं, देखिए। कॉज ऑफ जर्मिनल वेरिएशन यानी जीनोटाइप वेरिएशन का कारण है सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, आगे बताया जाएगा इसको। और इसके बाद है क्रॉसिंग ओवर, इसके बारे में बताया जाएगा। म्यूटेशन, इसके बारे में बतलाया जाएगा। साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसके बारे में बतलाया जाएगा। तो ये ऑल
भी बहुत सारा कॉज होता है, स्टेप वाइज बताया जाएगा। अब इसके बाद जो है सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है मीडियम। फंडुलस एक मछली है, अगर मेरीन वाटर में MgCl2 रहता है तो उसका 1 आई ही डेवलप होगा, ओनली 1 आई डेवलप होगा। फंडुलस मछली का नाम क्या है? फंडुलस। इसके बाद लाइट, देखते हैं लाइट प्लांट को, जिस प्लांट को लाइट मिलेगा उसमें अजब टाइप का वेरिएशन होगा, बहुत अच्छा वेरिएशन होगा। और लाइट नहीं दीजिए तो देखिए किस तरह का वेरिएशन होगा, सोमैटिक वेरिएशन, पीला पीला हो जाएगा। तो लाइट। इसके बाद है टेम्परेचर। देखते हैं कोई AC में रहता है, बढ़िया इन्वायरमेंट में रहता है तो 10 में स्मार्ट हो जाता है, और वही जो पूरा डल इन्वायरमेंट में रहता है, हाई टेम्परेचर पर रहता है तो स्किन का कलर अलग टाइप का सोमैटिक वेरिएशन शो करता है। तो टेम्परेचर के बाद है वाटर। भाई वाटर भी बहुत मायने रखता है। देखते हैं कि समय पर बारिश होता है तो कितना हरा भरा फसल होता है, तो सोमैटिक वेरिएशन का कारण क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बच्चे को कम्प्लान दीजिए, उसका हाइट ज़्यादा बढ़ता है, कहने की बात है, चलिए घर का भोजन खाइए, स्वस्थ रहिए। लेकिन एक बात बता देते हैं, हनी बी जो है उसमें फर्टाइल एग जो होता है, फर्टाइल एग, उससे जो है फीमेल पैदा होती है, और अनफर्टाइल जो होता है जो एग है उन्हें पार्थेनोजेनेटिकली मेल को पैदा करता है। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बता चुके हैं। इसके बाद देखिए, तो पार्थेनोजेनेटिकली जो हनी बी पैदा होता है वो मेल होता है, और फर्टिलाइज एग से फीमेल। अब उस फीमेल में जिसको रॉयल जेली न्यूट्रिएंट मिलता है, रॉयल जेली, वो क्वीन बनेगी। रॉयल जेली नहीं मिलेगा तो वर्कर, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट क्या है? आजकल बच्चों में होड़ है कि कोई हेयर स्टाइल ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, कोई दाढ़ी इतना ही रहता है, कोई फ्रेंच कट रखता है। तो ये सब जो है कॉन्शियस एफर्ट के कारण सोमैटिक वेरिएशन हुआ, है ना। इसके बाद यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जिस ऑर्गन को यूज करेंगे वो उसमें सोमैटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिसमें नहीं यूज करेंगे उसमें अलग टाइप का सोमैटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। कोई लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करता है, लेफ्ट हैंड से, तो उसका लेफ्ट हैंड में ज़्यादा ताकत रहता है। तो ये सोमैटिक वेरिएशन का कारण क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो आप अगर पिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन देख रहे हैं। अब तक हम लोग वेरिएशन क्या है, वेरिएशन कितना टाइप्स का होता है, ये सब बातों का अध्ययन किए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस का क्या इम्पोर्टेंस है, वेरिएशन क्यों महत्वपूर्ण है। अब चाहो तो पिक ले सकते हैं। पहला नंबर है कि इट मेक सम इंडिविजुअल बेटर फिटेड। यह जो है कुछ ऑर्गेनिज्म को बहुत ही फिट बनाता है, और आप जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो फिट है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन। नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, दे हेल्प द इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट। इसके कारण जीवों में अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है। ये जीवों को ऐसा बनाता है कि वो अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर सके। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किसको कहते हैं भाई? म्यूटेशन को कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि नई स्पीसीज का निर्माण होता है। तो म्यूटेशन से क्या होता है? नया जो स्पीसीज का निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं वेरिएशन अलाउ ब्रीडर्स, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके रेस को मेंटेन रखता है, उसको नए कैरेक्टर जोड़ करके उसको और इम्प्रूव करता है। वेरिएशन दे कंस्टिट्यूट द रॉ मटेरियल। यह रॉ मटेरियल इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल को कंस्टिट्यूट करता है। ऑर्थोजेनेटिक, ऑर्थोजेनेटिक का मतलब हो गया डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शनल म्यूटेशन। डायरेक्शनल वेरिएशन जो है, एक डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है, उससे क्या होता है कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। एक डायरेक्शनल वेरिएशन क्या करता है? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
तो ये वेरिएशन का कुछ इम्पोर्टेंस फीचर्स है, इम्पोर्टेंस है जिसको हमें याद रखना है कि कौन सा वेरिएशन से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, तो कहेंगे डायरेक्शनल। ठीक है। इसके बाद जो है न्यू ट्रेट जो है उसका आगमन जो है किसी स्पीसीज में कैसे होता है, तो म्यूटेशन के कारण होता है, समझे। तो ये वेरिएशन का कुछ इम्पोर्टेंस है, दैट्स ऑल। अब तक हम लोग जो है हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में देख रहे थे। उसमें टाइप ऑफ वेरिएशंस जो है हम लोग समझ चुके हैं और वेरिएशन कैसे होता है ये भी जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंटल कैरेक्टर का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन, यानी इसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं। हेरिडिटी वंशानुगत, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो बतलाता है कि भाई पेरेंट का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाता है, इसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। जैसे मेंडल से पहले कॉन्सेप्ट कुछ और था, मेंडल के समय कॉन्सेप्ट कुछ और बदल गया, और मेंडल के बाद कॉन्सेप्ट कुछ और बदल गया। तो जैसे जैसे नॉलेज होता गया हम लोग को अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता गया, लेकिन जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, पिलर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन 3 पार्ट में बांट कर स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री मेंडेलियन, यानी मेंडल से पहले क्या कॉन्सेप्ट था। तो पहला कॉन्सेप्ट है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ये थ्योरी दिए थे पाइथागोरस। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। वही साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने बताया कि फर्टिलाइजेशन के समय कुछ फ्लूइड होता है जो पेरेंट से जो है जाइगोट में नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। फ्लूइड यानी वो फ्लूइड जो है ना, वो वेपर जो है ना, उसके थ्रू क्या होता है कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। चलिए फिर है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ये थ्योरी दिए थे डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन का दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इनका कहना है कि एक एक सेल में ऐसा कैपेसिटी होता है कि वो कुछ पार्टिकल्स को शेडिंग करे, कुछ पार्टिकल्स को झाड़ दे, गिरा दे, और वो पार्टिकल्स जो है एग्रीगेट होकर के, जुड़ करके, जिसको जेम्यूल कहते हैं, वो अगले जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। ये बात जो है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में कहा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसके बाद है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, स्वामरडम और बोनेट ने दिया था। प्री फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेल है उसके बॉडी में, यानी कि प्री फॉर्मेशन पहले ही से फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ह्यूमेनकुलस का, है ना। उन्होंने स्पर्म को देखा था और उसका नाम रखा ह्यूमेनकुलस, है ना। देखिए ह्यूमेनकुलस, और यही जो है नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद देखते हैं थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस। ये दिए थे एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने दिया था इपीजेनेसिस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्वायरमेंट तय करता है पॉजिटिव और निगेटिव किस तरह का चेंजेज होना है जीवों में, कौन सा कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कैसे होना है, इसका तय कौन करता है, तो इन्वायरमेंट इसको तय करता है। इसके बाद जर्म प्लान थ्योरी, ये दिए थे ऑगस्ट विजमैन। इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि मेल और फीमेल दोनों से जर्म सेल्स बनता है, और ये जर्म सेल्स ही कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जर्म सेल। तो जर्म प्लान थ्योरी। इसके बाद है थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। ये जो है थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर दिए थे लेमार्क। लेमार्क जो थे वो दिए थे थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। इनका ज़्यादा जो है फोकस पॉइंट क्या था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन।
इनका कहना था कि जिस ऑर्गन को हम यूज करेंगे उसी का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, वही कैरेक्टर जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। यानी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जैसे अपेंडिक्स का हम लोग बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे हैं तो वो वेस्टिजियल फॉर्म में हो गया, ठीक है। ईयर मसल का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये जो है वेस्टिजियल फॉर्म में रह गया। तो बहुत सारा कैरेक्टर है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है हम लोग का आई में, यूज नहीं किया, वो रिड्यूस फॉर्म में रह गया। तो ये सारा जो कैरेक्टर है जिसको हम यूज करेंगे वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, और जो यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इनका कहना ये था। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे चूहा चूहिया को पकड़ करके 21 जनरेशन तक है ना, उसको पूंछ काट काट करके और क्रॉस कराया गया, और देखा गया कि बार बार पूंछ आ जाता था। यानी पूंछ का उपयोग तो 21 जनरेशन तक नहीं हुआ। खैर ये सब जो है उनका क्रिटिसिज्म हुआ उनके जीवन काल में ही, लेकिन फिर बाद में लोग इंटरेस्ट लेने लगे और बनाया गया नियो लेमार्क थ्योरी जो है बनाया गया, उसको होता है नियो लेमार्क। डार्विन का भी क्रिटिसिज्म हुआ था, बाद में फिर बना नियो डार्विन। तो ये सब चलते रहता है। अब हम लोग देखते हैं मेंडेलियन। मेंडल का कॉन्सेप्ट क्या है।